हेलो एवरीवन, वेलकम टू संकल्प मैथमेटिक्स क्लासेस। बच्चों, आज की हम लोगों का लेक्चर नंबर 4 होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। लेक्चर नंबर 3 में हम लोग स्टडी कर चुके थे नेचर ऑफ रूट्स के बारे में, लेकिन लेक्चर नंबर 4 में बच्चों हम लोगों को एक्चुअली देखनी क्या है, नेचर ऑफ रूट्स से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करनी है। ओके बच्चों, तो नेचर ऑफ रूट्स में बच्चों मैंने आपको बताया जो था, ये चीज़ें देख लो आप लोग। एक कंडीशन मैंने लिया था यहाँ पर नेचर ऑफ रूट्स के लिए, अगर आपकी इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 है और इसमें पहली कंडीशन a b c बिलोंग्स टू r की कंडीशन मैंने लिया था और d इक्वल टू जो आप लोगों का वैल्यू b² माइनस 4ac था, इससे मैंने तीन चीज़ें निकाला था। एक निकाला था d ग्रेटर देन 0, दूसरी d इक्वल टू 0 और तीसरी d लेस देन 0। ये तीन कंडीशन बच्चे आप लोगों को ये चीज़ पता होगी, सभी लोगों को d ग्रेटर देन 0 हम लोगों की रियल रूट्स होगी और डिस्टिंक्ट होगी, d इक्वल टू 0 रूट्स रियल होगा और सेम होगा, d लेस देन 0 इस केस में इमेजनरी होगा। लेकिन बच्चे जब ये इक्वेशन है आपकी ax² bx प्लस c इक्वल टू 0 और मैंने a b c बिलोंग्स टू q लिया, तो ये जो d इक्वल टू b² माइनस 4ac है, इसको मैंने दो पार्ट में तोड़ा। कितनी पार्ट में? दो पार्ट में। एक पार्ट बनाया मैंने d इक्वल टू 0 और दूसरी पार्ट बनाया d इक्वल नॉट 0। d इक्वल टू जो 0 बनेगा बच्चों, तो यहाँ पर क्या होगा, रूट्स आपका रियल और इक्वल होगा। और मैंने ये बोला था यहाँ पर जो ये आपकी इक्वेशन है ये परफेक्ट स्क्वायर होगी, तो x की वैल्यू जो मिलेगी ये -b/2a दोनों वैल्यू मिलेगा। लेकिन बच्चे d इक्वल नॉट 0 0 नहीं होगी, तो इसकी दो पार्ट मैंने बताया था। एक बताया था d लेस देन 0 और दूसरी d ग्रेटर देन 0। बच्चे जब d लेस देन 0 होगा तो आपकी रूट्स इमेजनरी होगा, लेकिन जब d ग्रेटर देन 0 है तो इसकी भी दो पार्ट मैंने बताया था। एक था d इक्वल टू परफेक्ट स्क्वायर और दूसरी थी d इक्वल नॉट परफेक्ट स्क्वायर। ये बातें थी बच्चे। जब d इक्वल टू परफेक्ट स्क्वायर होगी तो रूट्स जो यहाँ पर होगी ये रैशनल, और d इक्वल नॉट परफेक्ट स्क्वायर यहाँ पर रूट्स जो होगी इरेशनल। तो ये वैल्यू मैंने बताया था। अगर जिन बच्चे को नेचर ऑफ रूट्स को समझने में प्रॉब्लम है तो वे लेक्चर नंबर 3 देखिए, कंप्लीटली नेचर ऑफ रूट्स पर है बच्चों। ओके, तो यही चीजें आपको जानकारी रखनी है, कब हम लोगों की कौन सा कंडीशन आएगा क्वेश्चन यूज करने के लिए। और बच्चे मैं आपको ये कहूँगा d लेस देन 0 वाली जो कंडीशन है इसकी रूट्स इमेजनरी होगी। एक रूट्स p प्लस iq होगी तो दूसरी रूट इसकी कंजुगेट होगी जो क्या होगी p माइनस iq। बच्चे यहाँ पर भी d इक्वल नॉट परफेक्ट स्क्वायर अगर आप यहाँ पर आते हो तो यहाँ पर रूट्स जो होगी इरेशनल होगी। अगर एक रूट्स p प्लस रूट ओवर q हुआ तो ऑटोमेटिकली है दूसरी रूट्स आपका p माइनस रूट ओवर q हो जाएगा। तो बच्चे इस चीज़ों को आप ध्यान रखोगे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, आपकी इतनी बातों की जानकारी लेना जरूरी है। ठीक है बच्चों, तो देखो कुछ क्वेश्चन आपको मैं देता हूं और उस क्वेश्चन को बच्चों सॉल्व करना है। ठीक है, आप देख लो मेरा जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन बनेगा, नंबर 1 क्वेश्चन है, कह रहा है फाइंड क्वाड्रेटिक
इक्वेशन होज वन रूट इज 10π/8। बच्चे आप ये क्वेश्चन को देख रहे हो, इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट कीजिए जिसकी एक रूट जो है वे 10π/8 है। बच्चे सबसे पहले इस चीज़ों में आपको ये समझनी है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की आपको एक रूट दिया गया 10π/8। बच्चे आपको क्या चाहिए? क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए। तो देखो इक्वेशन बनाने के लिए मैंने आपको ये बता दिया था x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। ये जो चीज़ें हैं आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आप लेक्चर नंबर 2 में ऐसा पढ़ चुके हो और कुछ क्वेश्चन भी बच्चे आप देख चुके हो। ठीक है, तो आपको देखो यही क्यों दिया गया, आप कहोगे यही क्वेश्चन सर मेरे को क्यों दिया गया सॉल्व करने के लिए। तो बच्चों यही क्वेश्चन आपको दिया गया सॉल्व करने के लिए, इसके रीजन है 10π/8। क्या रीजन है इसकी? आपको एक रूट अल्फा इक्वल टू 10π/8 दिया गया। तो बच्चे मैं आपसे जानना चाहूँगा 10π/8 की वैल्यू क्या होगी। आपको इसकी वैल्यू मालूम होगी तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, अदरवाइज आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। तो देखो 10π/8 जो आ गया बच्चे, ये आ गया आपका किस से रिलेटेड आ गया? तो ये ट्रिगो से रिलेटेड आ गया। ट्रिगोमेट्री में आप लोग पढ़ चुके हो 10π/8 की वैल्यू फाइंड आउट करना। ठीक है बच्चे, देखो मैं इसकी वैल्यू डायरेक्ट लिख देता हूं बच्चे, ये होता है √2 - 1। कितनी हो जाता है ये? √2 - 1। अगर जो बच्चे इसको निकालना चाहते हो तो देखो आप 10π/8 को जो है आप ये लिख सकते हो 1 - cos π/4 / 1 + cos π/4 और ये √ओवर डाल सकते हो बच्चे। और ये जो हो गया 1/√2 और ये 1/√2, इसको आप सोल्व करोगे तो √2 - 1 √2 + 1 आएगा। लेकिन आप रेशनलाइज कर दो, जैसे ही आप रेशनलाइज करोगे तो दो बार ये √2 - 1 आ गया, एक बार फ्री हो जाएगा। नीचे है a + b इंटू a - b। a + b इंटू a - b को जो आप सोल्व करोगे तो a² - b² का टर्म आएगा, जो कि √2 का स्क्वायर 2 होगा और 1 की स्क्वायर 1, 2 - 1 1। तो ये वैल्यू आ गया। तो किसी बच्चे ने मुझसे अब ये कह रहा है सर मेरे को तो वैल्यू आ चुका, ये आ चुका वैल्यू, मेरे को तो एक ही रूट्स आया, तो एक ही रूट्स आया तो मैं बीटा कहाँ से लाऊं? तो यही चीजें बच्चे अब आ गया नेचर ऑफ रूट्स की कंसेप्ट। ये रूट्स को आपको पहचानना पड़ेगा। ये जो है ये है इरेशनल। कैसा रूट्स है? इरेशनल है। और बच्चे आपको पता है जब इरेशनल रूट्स होंगे तो एक दूसरे का क्या होंगे? कंजुगेट होंगे। इसीलिए बीटा इक्वल टू बच्चे -√2 - 1। कितना बच्चा कंजुगेट करते समय इसकी कंजुगेट निकालने के लिए बच्चे लोग डायरेक्ट ये कर देते हैं √2 + 1 होगा। बच्चे अगर आप ये करते हो तो सरासर गलत हो जाएगी आपकी ये क्वेश्चन, क्योंकि कंजुगेट हम लोग इरेशनल नंबर की साइन चेंज करते हैं कंजुगेट में, और कॉम्प्लेक्स की होगी तो आई की साइन चेंज करते हैं। तो मेरी अल्फा भी आ गया और बीटा भी आ गया। नो आप
इक्वेशन अब लिख सकते हो, इक्वेशन जो है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। तो बच्चे आप इसको देखो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा की वैल्यू ये है आपकी √2 - 1 और बीटा की वैल्यू ये है √2 - 1 इंटू एक्स प्लस अल्फा की वैल्यू ये है √2 - 1 और बीटा की वैल्यू -√2 - 1 इक्वल टू 0। ये चीज़ें बच्चे, ठीक है। जब ये आ गया तो देख लो ये कैंसिल होगा, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर -1 - 1 -2, लेकिन ये +2x हो गया। अब उसके बाद इसमें से बच्चे माइनस कॉमन कर लो, a + b a - b है, √2 की स्क्वायर 2 होगी, 1 की स्क्वायर 1, 2 - 1 कितना होगा 1। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा -1 इक्वल टू 0 हो गया बच्चे आपके इस क्वेश्चन की आंसर। तो ये क्वेश्चन जो बच्चे था, अच्छी क्वेश्चन में से एक था कि आपको डायरेक्ट जो क्वेश्चन दिया गया ये इरेशनल रूट की कॉन्सेप्ट से दिया गया। बच्चे आप डायरेक्टली समझना, जब आपको किसी क्वेश्चन की एक रूट की बात करेगा ना, तो या तो आपको वे चीजें दे रहा है क्या, इरेशनल रूट देगा, ये वाला कंडीशन देगा, अदरवाइज आपको कंजुगेट इमेजिनरी की कंडीशन देगा। इसी दोनों में से कोई एक देगा, ठीक है बच्चों। इसी पर बेस्ड मैं बच्चे दूसरी क्वेश्चन लिखता हूं आपके लिए। फिर कह रहा है आपको फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज 1 रूट एज 10π/12। बच्चे आपको कह रहा है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने के लिए जिसकी जो है एक रूट जो है ये 10π/12 दिया हुआ है। तो देखो बच्चे मैं आपको बता दूं, फिर आपका ये जो टर्म है अल्फा इक्वल टू हो गया 10π/12। π/12 होता है बच्चे 15 डिग्री। 15 डिग्री की जो वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे तो ये कैलकुलेट करने पर 2 - √3 आएगा। देन वी कैन से बीटा इक्वल टू 2 + √3। नाउ योर इक्वेशन जो होगी एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। अब बच्चे मैं यहाँ पर वैल्यू पुट कर देता हूँ, एक्स स्क्वायर अल्फा की वैल्यू है 2 - √3, तो ये हो गया 2 - √3 प्लस बीटा की वैल्यू है 2 + √3 इंटू एक्स, ये हो गया प्लस अल्फा इंटू बीटा है 2 - √3 इंटू 2 + √3 इक्वल टू 0। ये चीज़ें हैं बच्चे, ये √3 कैंसिल होगा, तो ये क्या हो गया बच्चे आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2 कितनी होगी 4x, फिर ये a - b इंटू a + b है, a स्क्वायर करेंगे तो बच्चे कितनी आ जाएगा 4 - 3 कितना होगा 1, तो +1 इक्वल टू 0। तो ये आंसर हो गई बच्चे इस क्वेश्चन की। इसी पर बेस्ड बच्चे और हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन बच्चे आप एक चीज हमेशा ध्यान रखोगे, अभी तो मैंने आपको यहाँ से दिखा दिया इमेजिनरी, ये इरेशनल रूट की कंडीशन वाले क्वेश्चन जब भी आएंगे तो आप कैसे करोगे, और किसी क्वेश्चन में उसकी एक ही रूट की बारे में दिया रहेगा तो दूसरी रूट्स ऑटोमेटिकली आपको कैलकुलेट करनी है बच्चे। ओके, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अब बच्चे तो हम लोगों का अगली जो क्वेश्चन होने वाली है, ये क्वेश्चन नंबर 3 आपका इस तरह है। क्वेश्चन आपको देखो बोल रहा है क्या,
फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एफ। बच्चे आपको एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनानी है हुज 1 0 इज √3 + 1। बच्चे देखो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आपको बनानी है तो क्या होगी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, f(x) = x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। बच्चे ये होगा हम लोगों का क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। लेकिन इस क्वेश्चन की डिमांड के अनुसार बच्चे देखो पोलिनोमियल में जीरोज होती है, रूट्स नहीं होती है, और रूट्स को क्रॉसपोंडिंग हम लोग जीरोज भी बोल सकते हैं, सिर्फ डिफरेंस एक्सप्रेशन और इक्वेशन की है बच्चे। तो आपको एक जीरोज बच्चे ये बोल रहा है, इसका मतलब क्या है, अल्फा = √3 + 1 दे दिया। बच्चे मैं अब आपसे ये जानना चाहूँगा, ये इरेशनल की फॉर्मेट है, जब आपको अल्फा = ये दे दिया तो आपकी दूसरी रूट्स क्या होगी। तो बच्चे दूसरी रूट्स आप फटाफट बताओगे कि सर इसकी कंजुगेट होगी। कंजुगेट मैंने कर दिया, पुट कर दिया बच्चे, ठीक है। अब क्या करनी है बच्चे, अब देखो ये जो पोलिनोमियल हम लोगों को f(x) चाहिए, इसीलिए मैं यहाँ पर f(x) = क्या लिखूंगा, अब x² माइनस अल्फा के जगह पर √3 + 1 और बीटा के जगह पर क्या लिखोगे, -√3 + 1 इंटू एक्स प्लस ये है √3 + 1 -√3 + 1 आ गया बच्चे ये टर्म। आप अगर इस टर्म को आगे बढ़ाते हो तो ये और ये टर्म कैंसिल हो जाएगा और a और ये आ गया x², 1 1 2 -2x। देखो बच्चे a + b a - b है तो a² - b², 1 की स्क्वायर कितनी 1, -3 कितनी -2। तो ये आ गया आपकी बच्चे ये f(x) की वैल्यू मेरे को ये आ गया। अब आपको a मिलेगा तभी तो आपकी एक्चुअल आंसर आएगी। उसके लिए क्वेश्चन में ये कंडीशन गिवन है, x के जगह पर आप क्या पुट करोगे, x = 1 पुट करोगे तो ये आपकी f1 = 1x के जगह पर हम लोग डाल रहे हैं 1 2 इंटू 1 -2। ये एक्चुअल में 4 गिवन है = a। देखो 2 2 4 1 -4 -3 तो a = कितना बच्चे -4/3। अब आ जाओ हम लोगों को इसी से आंसर चाहिए ना, इसी में a की वैल्यू पुट होगा तो फ्रॉम 1 में तो f(x) = क्या हो जाएगा बच्चों, ये जो आएगा a के जगह पर -4/3 और ये आ गया x² -2x - 2 आ गया बच्चे इस क्वेश्चन की आंसर ये। तो आप देख रहे हो सारी क्वेश्चन की आंसर हम लोगों का इजीली वे में निकल रहा है। अभी तक मैंने 3 क्वेश्चन दिखाया और तीनों क्वेश्चन आपका इरेशनल से रिलेटेड आ गया बच्चे। और आगे हम लोग क्वेश्चन है, मेरी नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड वैल्यू ऑफ m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आपकी इक्वेशन ये दिया है तो ये आपकी 3 नंबर थी, 4 नंबर इधर देख लो बच्चे। जो इक्वेशन गिवन है x² m + 2 इंटू एक्स प्लस क्या है बच्चे m² - 4m + 4 = 0 ये दे दिया। अब कह रहा है हैज कोइंसिडेंट रूट। बच्चे मैं आपको बता दूं रूट्स कोइंसिडेंट की बात कर रहा है, इसका मतलब आपको समझना है रूट्स इक्वल है। क्या है रूट्स, रूट्स इक्वल है। कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट का मतलब रूट्स जो है ये इक्वल, और इक्वल कब होगी d = 0
डी बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसकी स्क्वायर करोगे और माइनस 4ac की वैल्यू m स्क्वायर 4m4, इसको जीरो कर दो बच्चे। 9 m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 4 ये होगा माइनस 4 इंटू एम स्क्वायर 4m प्लस 4 इक्वल टू 0। बच्चे आ गया हम लोगों के पास ये, ठीक है। अब इसकी सॉल्यूशन देखो बच्चे, यहाँ पर जो आ गया टर्म आपकी, ये टर्म एम स्क्वायर है और 4m स्क्वायर माइनस में कितनी होगी 3m स्क्वायर, और हम लोग उधर लेके चले जाते हैं तो ये आ गया 3m स्क्वायर। चलो बच्चे ये 4 जा कितना होगा 16 प्लस में आ जाएगा, और प्लस 4 16 प्लस 4 20, उस साइड जाएगा कितना हो जाएगा माइनस 20m। बच्चे 4 जा कितना हुआ 16, और ये आपका 4 16 माइनस 4 12, इस साइड आएगा क्या हो जाएगा प्लस इक्वल टू 0। बच्चे आप देखो फैक्टर करना है, 12 3 जा 36, तो 18 इंटू 2 36, तो इसको हम लोग 3m स्क्वायर माइनस 18m माइनस 2m प्लस 12 इक्वल टू 0। बच्चे तो यहाँ से 3m कॉमन करेंगे तो ये m माइनस 6, 2 कॉमन करेंगे तो m माइनस 6। बच्चे आइदर यहाँ से जो बनेगा हम लोगों को, देखो मैं मार्कर चेंज कर देता हूँ अब यहाँ पर, और ये जो बनेगा m माइनस 6 बनेगा, और ये 3m माइनस 2 इक्वल टू 0, तो m इक्वल टू बच्चे 2/3, और क्या हम लोग बोल सकते हैं आंसर 6 होगी। तो आंसर इस क्वेश्चन की बच्चे 2/3 आ गया और कितना आ गया 6 आ गया। इस चीज़ों को बच्चे ध्यान रखना। देखो मसालेदार क्वेश्चन है, चुटकी भर में सॉल्व करने वाले बच्चे। इस तरह की सारी क्वेश्चन जो भी आएगा बच्चे आपको सॉल्व कर देना है। नेचर ऑफ रूट्स सबसे इजी टर्म है क्वेश्चन, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे आपके लिए कह रहा है रूट्स ऑफ दिस, और 4 ऑप्शन है बच्चे, पहली ऑप्शन, दूसरी ऑप्शन, तीसरी ऑप्शन, चौथी ऑप्शन। जो बच्चे आपकी जो इक्वेशन है यहाँ पर एक्चुअल में ये है 2x स्क्वायर माइनस 2√3x प्लस 1 इक्वल टू 0। हम लोग नेचर ऑफ रूट्स पढ़ रहे हैं ना, तो नेचर ऑफ रूट्स में हम लोग डी फाइंड आउट करते हैं, और डी से ही सारी बातें पता चलता है। तो बच्चे यहाँ पर डी निकालेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो 2√3 की स्क्वायर माइनस 4ac, ये 2 दूना 4 तिया कितना आ जाएगा 12 माइनस 8, 12 माइनस 8 कितना हो जाएगा बच्चे, ये आ जाएगा 4। 4 बच्चे क्या है परफेक्ट स्क्वायर है या परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इस चीज़ों को जाननी है। 4 परफेक्ट स्क्वायर है, 4 परफेक्ट स्क्वायर है। देखो परफेक्ट स्क्वायर है तो इरेशनल तो नहीं होगी कभी, और डी जब परफेक्ट स्क्वायर होता है तो बच्चे रूट्स रैशनल होता है। तो रैशनल दोनों में है, रैशनल होता है रूट्स, लेकिन इक्वल होगी या डिफरेंट होगी बच्चे। इक्वल कब होता है जब डी इक्वल टू 0 होता है। तो आपका ये भी ऑप्शन नहीं होगा, कौन सा ऑप्शन आ जाएगा आपका ए नंबर इस क्वेश्चन की करेक्ट ऑप्शन हो जाएगी बच्चे। तो इस तरह से हम लोगों को बच्चे नेचर ऑफ रूट्स की क्वेश्चन मिलेगा। हम लोग ढेर सारी क्वेश्चन की बात करेंगे, ओके, आप नोट कर लो बच्चे। मेरे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपकी, देख लो। कह रहा है क्वेश्चन में इफ दिस हैज कोइंसिडेंट रूट्स देन शो दैट दिस। आपको बच्चे कह रहा है 6 नंबर जो क्वेश्चन है, 6 नंबर जो क्वेश्चन p इंटू क्यू माइनस आर एक्स स्क्वायर, क्यू इंटू आर माइनस पी एक्स प्लस आर इंटू पी माइनस क्यू इक्वल टू 0। बच्चे ये इक्वेशन आपको दिया गया
और इस इक्वेशन में बोल रहा है रूट्स क्या है, कोइंसिडेंट है। और मैंने अभी आपको बच्चे डिस्कस किया था कोइंसिडेंट रूट की मीनिंग है रियल एंड इक्वल रूट। कैसा रूट, इक्वल रूट। और इक्वल रूट कब होती है, जब d इक्वल टू 0 होती है। लेकिन बच्चे आप d इक्वल टू 0 करके भी आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, लेकिन मैं आपसे एक गुजारिश इस क्वेश्चन के लिए करूंगा, d इक्वल टू 0 पर आप इस क्वेश्चन को नहीं करना। तो करोगे कैसे बच्चे, d इक्वल टू 0 पर मत करना। इस क्वेश्चन में बच्चे आप ये टर्म मुझे देखो, इस टर्म को आप देखो q माइनस आर, आर माइनस पी, पी माइनस क्यू, फिर ये p है, ये q है, ये r है। यहां पर कोफिशिएंट जो है ये साइक्लिक ऑर्डर में है। हेयर कोफिशिएंट आर इन साइक्लिक ऑर्डर, सो one root is 1 and other is c by a। बच्चे यहां पर जो कोफिशिएंट है साइक्लिक ऑर्डर में आपने क्या पढ़े हो, इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 देन वन रूट इज 1 एंड अदर c by a। तो बच्चे एक रूट आपकी ये है और दूसरी रूट ये है, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको क्वेश्चन में बोला गया कोइंसिडेंट रूट, मतलब ये रूट इसके बराबर। सो 1 इक्वल टू सी बाई ए, तो ये तो 1 होगा बच्चे, लेकिन c की वैल्यू है r इंटू पी माइनस क्यू, ए की वैल्यू है p इंटू क्यू माइनस आर। ये चीजें हैं, इसी चीज को अरेंज करनी है, सोल्व करनी है, हम लोगों का काम हो जाएगा खत्म। देख लो बच्चे अरेंज कैसे आपको करनी है, हम लोगों को ये लाना है ना, ये लाना है। देख लो ये लाने के लिए इस टर्म को मैंने q माइनस आर इधर ला दिया और r इंटू पी माइनस क्यू इधर ला दिया, और ये जो टर्म आपकी हो गई। अब नहीं तो बच्चों इसको हम लोग ऐसे करें या इसको क्रॉस कर लो, देखो तो ये पी क्यू माइनस ये पी आर बनेगा, फिर ये पी आर बनेगा और ये क्यू आर बनेगा। पी आर बच्चे कितनी होगी, 2 पी आर होगी, आर थोड़ा बड़ा लिखो, 2 पी आर हो गया बच्चे, और ये पी क्यू है और ये क्या है, क्यू आर है। तो बच्चे अब इसमें क्या करते हैं, पी क्यू आर से हम लोग डिवाइड करते हैं, पी क्यू आर, पी क्यू आर, पी क्यू आर डिवाइड जब हम लोग करेंगे बच्चे तो इसमें क्या होगा, डिवाइड करने पर देखो पी आर कैंसिल होगा, फिर ये पी क्यू कैंसिल होगा, क्यू आर कैंसिल होगा, तो इधर बच गया 2 बाई क्यू इक्वल टू इधर 1 बाई आर प्लस 1 बाय पी। क्या बच्चे आपको यही लानी थी प्रूफ करने के लिए। आप देख लो इस क्वेश्चन में 2 बाई क्यू इक्वल टू 1 बाई पी प्लस 1 बाई आर, यही टर्म हम लोगों को लाना था प्रूफ करने के लिए। इजी क्वेश्चन था बच्चे, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट पकड़नी है, और कॉन्सेप्ट को आप ध्यान रखते हो तो कोई भी क्वेश्चन बच्चे आपसे एनी हाउ सॉल्व होंगे। क्वेश्चन सॉल्व नहीं होने की तो बात ही नहीं अरेंज होता है, ठीक है बच्चों। अब आप देख लो 7 नंबर जो क्वेश्चन बच्चे आपकी है, इधर मैं दिखा देता हूं, ठीक है बच्चे। देखो कह रहा है क्या, इफ रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस, ये जो इक्वेशन है आपकी ए एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए प्लस बी एक्स प्लस ये ए प्लस 2b प्लस सी इक्वल टू 0, इस इक्वेशन के रूट्स इमेजनरी है। रूट्स इमेजनरी क्या है बच्चे, रूट्स इमेजनरी है, तो d क्या होगी, लेस देन 0, b की वैल्यू ये 4a प्लस बी की होल स्क्वायर, 4a और c की वैल्यू a प्लस 2b c लेस देन 0। 4 कॉमन लेके हटा दो बच्चे, तो ये a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab
फिर माइनस ये ए से ए स्क्वायर, ए से 2b 2ab, ए से सी। अब ये लेस देन 0। बच्चे अब इसमें आप देखोगे, देखो ए स्क्वायर कैंसिल, 2ab कैंसिल, फाइनली बी स्क्वायर माइनस ए सी लेस देन 0। बच्चे इस टर्म को आप ऐसे रख लो, हमको काम देगा अगली कैटेगरी में जो क्वेश्चन की डिमांड है उस डिमांड को पूरे करने में। बच्चे अब देखो, अब कह रहा है इसकी तो रूट्स इमेजिनरी थी तो यूं कंडीशन आया, अब इसकी कह रहा है वाट लगाइए, इसकी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी 2bx प्लस सी इक्वल टू 0, ये इसकी रूट्स कैसा होगा। ठीक है बच्चे, रूट्स निकालने के लिए डी बी स्क्वायर यानी 2b का स्क्वायर माइनस 4ac, 4 कॉमन बी स्क्वायर माइनस ए सी। बउआ रे ये जो है बी स्क्वायर माइनस ए सी लेस देन 0 का मीनिंग क्या, निगेटिव, तो ये क्या आ गया निगेटिव, तो ये क्या हो गया 4 इंटू निगेटिव क्या होगा निगेटिव, और निगेटिव का मतलब लेस देन 0, और जब ये भी लेस देन 0 आ गया डी, इसीलिए इसकी भी रूट्स जो होगी ये कैसा होगा बच्चों, इमेजिनरी। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 8 की मैं बात करूंगा। 8 नंबर में कह रहा है क्या इसकी रूट्स रैशनल है, रैशनल है तो के की वैल्यू। बच्चे 8 नंबर कह रहा है क्या रूट्स जो है आर रैशनल, इसीलिए डी क्या होनी चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर होनी चाहिए। ठीक है बच्चे, तो हम लोग डी कैलकुलेट करेंगे, क्या कैलकुलेट करेंगे, डी बी स्क्वायर 7 की स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू 6 और सी की वैल्यू के, दिस इज 49 माइनस 24 इंटू के। देखो बच्चे डी जो परफेक्ट स्क्वायर होगा तो देखो अगर तुम के की वैल्यू 0 लेते हो, एक तो बनेगा के इक्वल टू 0, क्या बनेगा के इक्वल टू 0, 0 लेते हो तो ये टर्म आ जाएगा 0, 49 7 की स्क्वायर है। दूसरी तो के इक्वल टू 1 लो, 1 लोगे ये 24 बनेगा, 49 माइनस 24 25 होगी, और 25 5 की स्क्वायर है। दूसरी आप के इक्वल टू 2 ले लो, के इक्वल टू 2 लोगे 24 इंटू 2 48, 49 माइनस 48 1 बनेगा, तो 1 भी परफेक्ट स्क्वायर है। तो कितनी आ गया के की वैल्यू बच्चे, तो 3 के की वैल्यू आ गया यहाँ पर। तो इस तरह से बच्चे हम लोग देख रहे हैं कि हम लोगों का क्वेश्चन नेचर ऑफ रूट से रिलेटेड कैसा क्वेश्चन आता है। सारी क्वेश्चन बहुत अच्छी क्वेश्चन है बच्चे, अच्छी से अच्छी क्वेश्चन है। और जिन बच्चों को असाइनमेंट चाहिए नेचर ऑफ रूट्स और क्वाड्रेटिक से क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, उन वे बच्चों से गुजारिश है कि आप संकल्प मैथमेटिक्स क्लासेस प्ले स्टोर से बच्चों आप एप्लीकेशन डाउनलोड करो, प्ले स्टोर से संकल्प मैथमेटिक्स क्लासेस की, और वहाँ पर आपको मेरा डीपीपी मिल जाएगा, स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, सारा कुछ मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं अब। ओके बच्चे, हम लोगों की नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी ये है, कह रहा है रूट्स ऑफ दिस, और 4 ऑप्शन इसकी है, पहली ऑप्शन, दूसरी ऑप्शन, तीसरी और चौथी। तो बच्चे देखो इस इक्वेशन की जो रूट्स हम लोगों से पूछा जा रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 9 है आपकी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2bc प्लस ए डी इंटू एक्स प्लस सी स्क्वायर डी स्क्वायर इक्वल टू 0। कह रहा है क्या इसकी रूट्स इक्वल है,
रूट्स बच्चे इक्वल होता है तो क्या होता है, d इक्वल टू 0 4 इक्वल रूट्स, d इक्वल टू 0। बच्चे अच्छे क्वेश्चन है, जेई की क्वेश्चन है, एडवांस की। और d इक्वल टू 0 तो d जो बच्चे है आपकी बी स्क्वायर 4 इंटू बी सी प्लस ए डी की स्क्वायर माइनस 4 ए की वैल्यू ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी की वैल्यू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू 0, ये दिया गया। तो बच्चे आपको कैसे करनी है, 4 कॉमन कर लेनी है, यहाँ भी है और यहाँ भी। ये क्या होगा, बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 2 बी सी ए डी, फिर बच्चे माइनस इसको जो आप मल्टीप्लाई करोगे ए स्क्वायर सी स्क्वायर बनेगा और फिर ए स्क्वायर डी स्क्वायर बनेगा, फिर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बनेगा, फिर बी स्क्वायर डी स्क्वायर बनेगा इक्वल टू 0। तो बच्चे मैं आपसे ये कहना चाहूँगा ए स्क्वायर डी स्क्वायर कैंसिल होगा, बी स्क्वायर सी स्क्वायर भी कैंसिल होगा। अब बच गए ये 4 तो गया 0, तो ये आ गया 2 बी सी ए डी माइनस ए सी की स्क्वायर ये बच्चे, और ये बी डी की स्क्वायर लिख लेते हैं इक्वल टू 0। बच्चे सारे टर्म को आप लेफ्ट राइट साइड शिफ्ट कर दो तो ये क्या होगा, ए सी की स्क्वायर बी डी की स्क्वायर माइनस 2। इसकी ज़रा अरेंज हम कर लेते हैं, कैसे, ए के साथ सी लेते हैं और बी के साथ डी लेते हैं, ठीक है बच्चे। तो ये अरेंज करते हैं 2 इंटू ए सी इंटू बी डी इक्वल टू 0। आप गौर से अगर इस क्वेश्चन को देखोगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए माइनस बी की होल स्क्वायर, तो इसको बच्चे ए सी माइनस बी डी की होल स्क्वायर, तो यहाँ से मेरे को क्या आ जाएगा, ए सी माइनस बी डी इक्वल टू 0। तो ए सी इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चे, बी डी। तो ऑप्शन नंबर बी में जो है आपकी दिया हुआ है ए सी इक्वल टू बी डी दिया हुआ है बच्चे। तो देखो बच्चे इस तरह की भी क्वेश्चन होती है, आप लोग जितनी क्वेश्चन बनानी है क्वाड्रेटिक की आप लोग बना लो। अगर आप लोगों को किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है तो तुरंत हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन से आप लोग जोड़िए, संकल्प मैथमेटिक्स क्लासेस आप सर्च कीजिए यूट्यूब ये प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगा और वहाँ से आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वहाँ पर फ्री में आपको डेली प्रैक्टिस शीट भी मिलेगा, फिर आपको स्टडी मटेरियल भी वहाँ से पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाएगा। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाओ बच्चों। कह रहा है रूट्स ऑफ ये इक्वेशन बच्चे दिया हुआ है ए प्लस बी माइनस सी की इंटू एक्स स्क्वायर फिर माइनस 2ax प्लस ए माइनस बी प्लस सी की स्क्वायर इक्वल टू 0। तो बच्चे इस इक्वेशन की रूट्स कैसे होगी, कैसा होगा, ये मुझे फाइंड आउट करनी है। तो मैं बच्चे इस इक्वेशन की रूट्स फाइंड आउट करने के लिए क्या करूँगा, सबसे पहले डी पर हम लोग जाएंगे और डी को ढूंढेंगे डी कैसा है। इसीलिए कैलकुलेट कर लो आप डी को। तो डी इक्वल टू क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4a प्लस बी माइनस सी, ओ ये स्क्वायर नहीं है बच्चों, सी ए माइनस बी प्लस सी इक्वल टू 0। 4 कॉमन बच्चे मैंने कर लिया, दिस इज ए स्क्वायर। अब जरा सा आप देखोगे तो देखो तो बच्चे मैं जो करने जा रहा हूँ इसमें ब्रैकेट डाल देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर इस तो ये क्या माइनस हो जाएगा, ब्रैकेट पड़ेगा तो ये आ गया माइनस, ये a प्लस बी ए माइनस बी,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आ गया, ये कट जाएगा, ये 4 माइनस माइनस प्लस बी माइनस सी की होल स्क्वायर। तो बच्चे क्या ये जो आ गया आपकी ये 2 इंटू बी माइनस सी की होल स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं इसको, तो क्या बोल सकते हैं, परफेक्ट स्क्वायर है ना, परफेक्ट स्क्वायर है, इसीलिए डी जो आ गया आपका डी इक्वल टू परफेक्ट स्क्वायर। डी क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, इसीलिए रूट्स जो होगी आर रैशनल। लेकिन बच्चे अगर b इक्वल टू सी होगी देन d इक्वल टू 0 रियल इक्वल, ये कंडीशन पॉसिबिलिटी है, हो भी सकती है ना, इसीलिए हम लोगों को जितनी संभावित कंडीशन बनेगा सारे कंडीशन को लेकर चलेंगे। ठीक है बच्चों ये हम लोगों का लेक्चर नंबर 4 था, लेकिन लेक्चर नंबर 5 जो हम लोगों का बनेगा ये भी नेचर ऑफ रूट से रिलेटेड क्वेश्चन का ही बनेगा। हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने में कमी नहीं करेंगे, तो नेचर ऑफ रूट से ही रिलेटेड मैं बनाऊंगा क्वेश्चन पार्ट की, और उसके बाद की लेक्चर को मैं रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट पर लाऊंगा। तब तक के लिए इतना पर ही हम लोग स्टॉप करेंगे इस लेक्चर को। ठीक है बच्चों, थैंक यू।